इस मूवी में हमें दिखाया जाता है 20,000 साल पुराना ज़माना, जब लोगों के पास कुछ नहीं हुआ करता था और वो जानवरों का शिकार करके अपना पेट पालते थे। इसके बाद हमें दिखाया जाता है एक कबीला जो हर साल शिकार करने के लिए जाता है और पूरे साल का शिकार कर कर लाता है, और इस साल इनका खाना ख़त्म हो चुका है तो ये शिकार करने के लिए जा रहे होते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है एक इनके कबीले का मुखिया, और वो अपने बेटे को चुनता है शिकार करने के लिए और एक दूसरे लड़के को। उसके बाद दूसरा दिन होते ही ये निकल जाते हैं शिकार के लिए। उसके बाद कुछ दिन सफ़र करने के बाद इन्हें कुछ शिकारी मिलते हैं जो इनके दोस्त होते हैं। फिर वो इनके साथ मिल जाते हैं, फिर ये सब चले जाते हैं शिकार करने के लिए। उसके बाद ये लोग एक सुअर को पकड़ते हैं और उसे मारने के लिए मुखिया अपने बेटे गेड़ा से कहता है कि इसको मारो, लेकिन वो ये नहीं कर पाता। उसके बाद गेड़ा का बाप उस सुअर को मार देता है और गेड़ा से कहता है कि तुम्हें ये करना होगा, अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो ऐसे काम करने होंगे तुम्हें। उसके बाद गेड़ा और गेड़ा के साथी डिनर कर रहे होते हैं तो वहाँ पर एक शेर की आवाज़ आती है और ये अपने भाले लेकर खड़े हो जाते हैं, तो वो शेर वहाँ से चला जाता है। फिर ये बैठते हैं तो अचानक से शेर आता है और इनके एक बंदे को ले जाता है। उसके बाद सुबह होती है तो कबीले का मुखिया एक पत्थर का ढेर बनाता है और कहता है कि उसकी आत्मा हमारे साथ है और इसकी आत्मा हमें रास्ता दिखाएगी हमारे पूर्वजों की तरह। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि गेड़ा और उसके साथी एक गुफा में होते हैं और अपने हाथों पर निशान बना रहे होते हैं। तो गेड़ा से अपना अब्बा कहता है कि ये निशान तुम्हें घर का रास्ता दिखाएंगे, तुम्हें अब डरने की कोई ज़रूरत नहीं। उसके बाद गेड़ा का अब्बा गेड़ा को बाहर लाता है और सितारों की तरफ हाथ करके कहता है कि हमारे पूर्वजों की आत्मा की रोशनी हमें रास्ता दिखाएगी। फिर गेड़ा और गेड़ा के अब्बा को एक अल्फा दिखता है और गेड़ा का अब्बा गेड़ा से कहता है कि ये अल्फा है, ये अपने झुंड का मुखिया है और एक अल्फा ही अपने झुंड का ख्याल रखता है और एक अल्फा की ज़िंदगी हमेशा ख़तरे में रहती है और कोई पैदाइशी अल्फा नहीं होता, एक अल्फा की ताकत उसके अंदर होती है। उसके बाद गेड़ा के अब्बा को कुछ जंगली सांडों के झुंड का पता चलता है तो वो ये सब चले जाते हैं उनका शिकार करने के लिए। ये छुपते छुपते हुए उनके करीब जा रहे होते हैं तो उन सांडों को पता लग जाता है और वो सांड इनकी तरफ रुख करते हैं। फिर ये अपने भाले उन सांडों के आगे फेंकते हैं तो सांड पीछे खाई की तरफ भागने लगते हैं। कुछ सांड नीचे खाई में गिर जाते हैं और कुछ सांड इनकी तरफ वापस रुख करते हैं और एक सांड गेड़ा की तरफ आता है और गेड़ा को एक टक्कर मारता है। फिर गेड़ा के मुंह से खून बहने लगता है। फिर सांड आता है, फिर गेड़ा को टक्कर मारने की कोशिश करता है, लेकिन गेड़ा के कपड़े सांड के सींगों में फंस जाते हैं और वो सीधा खाई की तरफ भागने लगता है। फिर गेड़ा उसकी सींगों से छूट जाता है और सीधा खाई में एक टकरी के ऊपर गिर जाता है। उसके बाद गेड़ा का अब्बा एक पत्थर का ढेर बनाता है और वहाँ से चला जाता है। फिर शाम होती है तो गेड़ा उठता है और नीचे आने की कोशिश करता है, लेकिन बारिश हो जाती है और नीचे बहुत पानी भी होता है। फिर जैसे ही नीचे आने की कोशिश करता है गेड़ा तो उसका पाँव फिसल जाता है और पानी में गिर जाता है। फिर सुबह को उठता है तो उसके पाँव में चोट लगा हुआ होता है। फिर वो अपना पाँव पत्थरों की मदद से ठीक करता है और उनके ऊपर लाठी बांध देता है। उसके बाद गेड़ा जब पानी पी रहा होता है तो वहाँ पर कुछ भेड़िए आ जाते हैं और गेड़ा के पीछे लग जाते हैं और भागता हुआ गेड़ा एक पेड़ पे चढ़ने की कोशिश करता है और वहाँ पर एक भेड़िया उसकी टांग पर काट लेता है। उसके बाद गेड़ा उस भेड़िए को खंजर मार देता है और भेड़िया नीचे गिर जाता है और गेड़ा ऊपर दरख्त पर चढ़ जाता है। उसके बाद रात हो जाती है और गेड़ा उसी दरख्त के ऊपर सो जाता है। फिर सुबह को उठता है तो देखता है सारे भेड़िए चले गए हैं, एक ही भेड़िया है जो जख्मी है। फिर गेड़ा नीचे उतरता है पेड़ से और उस भेड़िए का मुंह बांध देता है और लेकर जाता है अपने साथ एक गुफा में। उसके बाद गेड़ा वहीं पर रात बिताता है और सुबह होते ही चला जाता है कुछ जड़ी बूटियां ढूंढने। फिर वो उन जड़ी बूटियों की एक दवा बनाता है और अपने जख्म पर लगाता है। फिर गेड़ा उस भेड़िए का मुंह खोल देता है और उसे पानी पिलाता है और वो भेड़िया गेड़ा का दोस्त बन जाता है। उसके बाद गेड़ा एक खरगोश का शिकार करके लाता है, फिर आग जलाता है और उस खरगोश को पका कर खाता है, फिर उस भेड़िए को भी देता है।
फिर गेड़ा रात उसी गुफा में बिताता है। सुबह होते ही अपने घर के लिए निकलता है और उस भेड़िए से कहता है कि तुम भी चली जाओ, मैं अपने घर जा रहा हूँ। लेकिन फिर भी वो भेड़िया गेड़ा के पीछे आता है और गेड़ा उसे भगाने की कोशिश करता है, लेकिन वो भेड़िया नहीं भागता। उसके बाद भेड़िया और गेड़ा एक सुअर को घेर लेते हैं और एक तरफ से भेड़िया उस सुअर के पीछे भाग रहा होता है, दूसरी तरफ से गेड़ा खड़ा हो जाता है, लेकिन वो सुअर इनसे भाग जाता है। फिर गेड़ा कहता है कि मैं उसे मार सकता था, लेकिन मेरा पाँव फिसल गया। उसके बाद गेड़ा और भेड़िया एक जंगल में रात बिताते हैं और सुबह होते ही निकल जाते हैं शिकार के लिए। फिर शिकार करके वापस जंगल में आते हैं और वो खाते हैं उस शिकार को। फिर सुबह होते ही निकल जाते हैं नहाने के लिए। फिर नहा कर फिर निकलते हैं अपने घर के लिए। फिर ये जाते जाते एक ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जहाँ पर चारों तरफ बर्फ़ है और वहाँ पर एक सुअर का शिकार करते हैं और आग जलाते हैं और उसे खाने लगते हैं। फिर रात होती है तो भेड़िए के झुंड के और भेड़िए आ जाते हैं और उस भेड़िए को लेकर चले जाते हैं। उसके बाद गेड़ा अकेला ही अपनी घर की तरफ निकल पड़ता है और रास्ते में एक तूफान आता है और ये भागने लगता है तो अचानक एक पानी के अंदर गिर जाता है और ऊपर से बर्फ जम जाती है। फिर वही भेड़िया आता है और इसे बाहर निकालता है। फिर गेड़ा भेड़िए के साथ निकल पड़ता है अपने घर की ओर। फिर वहाँ पर एक झोपड़ी मिलती है इन्हें और उस झोपड़ी से इन्हें कुछ तीर कमान मिलते हैं। फिर वहाँ से निकलते हैं तो कुछ भेड़िया इनके पीछे पड़ जाते हैं। फिर ये भागते भागते एक गुफा के अंदर चले जाते हैं जहाँ पर बड़ा एक शेर होता है और वो इन्हें खाने की कोशिश करता है तो भेड़िया उससे लड़ पड़ता है। फिर गेड़ा उस शेर को एक तीर मारता है और वो शेर मर जाता है। फिर ये वहाँ से निकलते हैं अपने घर की ओर। फिर घर पहुँचते हैं। फिर वहाँ पर भेड़िए के बच्चे होते हैं और ये कहानी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है।